मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा जोगी, जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेग। जोगी होगा, अकामी होगा, अमंगल वेश वाला होगा। लेकिन एक उपाय भी बता दिया, सुनो, इसके जो अवगुण हैं वो सब भगवान शिव में हैं, और यदि इनका विवाह शिव के साथ हो जाएगा तो अवगुण भी सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। जो विवाह शंकर संग होई, तो दोष को भी गुण कहेंगे सब लोग। और यह कहा शिव तज दूसर नाही, ये वही है, इनका पति मात्र शिव ही बन सकते हैं। या पर ये सोच लो कि जिनको शिव जी ने त्यागा था ये वही हैं, सती कोई और नहीं। भगवान नारद तो चले गए, लेकिन यहाँ पर मैनावती कहती है, देखो हम ऐसे पुरुष के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाएंगे, चाहे हम पानी में डुबा देंगे, आग में जला देंगे, पहाड़ से गिरा देंगे, लेकिन ऐसे के साथ विवाह नहीं करवाएंगे। हिमालय राज बोलते हैं, देखो देवी, बरु पावक प्रकटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नहीं। चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं होते। माँ को थोड़ी बड़ी हुई, पता पड़ा माँ भगवान को पाने के लिए तप करने के लिए, और तप क्या किए, पहले पार्वती नाम था, पर्ण खाने लगे, पत्ते खाने लगे, और अब तो वो पत्ते 3000 वर्ष तक खा करके पत्ते भी छोड़ दिए। नाम परा अपर्णा, ब्रह्मवाणी हुई, अस तपकाहु न कीन भवानी। जैसा आपने तप किया ऐसा किसी और ने नहीं किया, जो तुम चाहते हो वो तुमको प्राप्त हो जाएगा, अब जाओ। ऐसा तप को देखकर वही भगवान राम, जिन भगवान राम के पीछे उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था, वो भगवान प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान दया के सागर, करुणा करें, कृतज्ञ भगवान राम प्रकट हो गए। कहाँ? कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर के सामने। भगवान ने प्रणाम किया, कहा देखो अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज नेह, जाह विवाह शैल जिमी, यह मोहि मांगहु दे। शिव अब मेरी विनती सुनिए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्यों आए? कहने लगे कथा सुनाने आए। आप कब से कथावाचक बन गए? कथावाचक तो हम हैं, हम सबको कथा सुनाते, लेकिन आप? भगवान राम कहने लगे हम बहुत बड़े कथावाचक हैं, हमारा जन्म ही हुआ ना तब से ही हम कथा कह रहे। सबसे पहली कथा हमने माँ कौशल्या को सुनाई, कई कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय। आज मैंने माँ को कथा सुनाई थी, तो मैं तो शुरू से ही कथावाचक हूँ, आप तो बाद में बने हो। अच्छा प्रभु क्या कथा सुनाना चाहते हो? कहने लगे हिमालय की जो कन्या है बहुत अच्छी है, उसने आपको पाने के लिए तप किया है, तो मेरी विनती है। अब देखो 3 रिश्ते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। यदि मैं आपका सेवक हूं तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जाकर के हिमालय की पुत्री के साथ विवाह कर लो। और यदि मैं आपका मित्र हूं और मेरे से नेह करते हो, प्रेम करते हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि जाकर के विवाह कर लो। और यदि आप मुझे स्वामी मानते हो, तुम मेरे सेवक हो, तो मैं आज्ञा देता हूं जाहि विवाह शैल जिन, जाओ और जाकर के हिमालय की पुत्री के साथ विवाह करो। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे हो तो नहीं सकता, लेकिन आपकी बात को हम टाल भी नहीं सकते। अब यदि आप जो बोल रहे हो मैं सिर पे धारण करता हूँ। भगवान ने कहा सिर पे मत धारण करना। क्यों? सिर पे गंगा जी हैं, कहीं तुमने सिर पे धारण किया और गंगा जी के साथ बह गया तो दोबारा से आना पड़ेगा। इसलिए अब जो हम आपसे बोल रहे उर्धर हूँ, हृदय में धारण करो। ठीक है।
प्रसन्न हुए। आज भगवान जब प्रसन्न हुए, भगवान के गुणों में डूब करके आज समाधि लग गई। कामदेव को बुलाया भगवान की समाधि तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय ताड़क असुर भयं तेहि काला, ताड़क असुर नाम का राक्षस हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए कि भगवान शिव के पुत्र से ही मेरा पद हो। अब जब पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से होगा? देवता डरे भागे। भगवान ने कहा कि कामदेव को भेजो, शिव जी की समाधि तोड़े। कामदेव गए, जल करके भस्म हो गए। रति ने आकर प्रार्थना की। भगवान ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय हो हैं पति तोरा। जब भगवान द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे और उनका जो ज्येष्ठ पुत्र रहेगा वही तेरा पति होगा। वो प्रद्युम्न जी महाराज बन करके आए और ये मायावती बनकर सम्रासुर के कारागार में मिलन हुआ। आज अनंग रूप से कामदेव सबके हृदय में स्थापित हो गया। भगवान का ही वरदान है। सप्तऋषि पत्रिका लेकर के आए, भगवान को बताया, सुंदर बारात सजी। अब देखो महाराज, भगवान की बारात बड़ी अलौकिक है। आज भगवान के गण भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा। कैसा श्रृंगार किए? कहते हैं जटाओं का मुकुट बनाया है। और मौर काय का है? कहते हैं नाग का। किसी ने कहा महाराज बहुत अच्छा, आप विवाह करने जा रहे हो और सर पे नाग लेके जा रहे हो, देख के डर नहीं जाएंगे? भगवान शंकर ने कहा मैं इसलिए नाग लेके जा रहा हूं कि जो दुनिया में संसार में विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है, बसने जा रहा है, लेकिन ये याद रखे कि हमारे सर पे काल है। वो बसेगा तो, लेकिन फंसेगा नहीं। मरण किसका है? जो फंस जाता है। बसो, गृहस्थी चलाओ, लेकिन परमात्मा को भी ध्यान में रखो कि परमात्मा से ही मुक्ति होगी। सबसे बड़ा आश्रम कहा है? धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों? इसलिए यदि गृहस्थ ना होते तो महात्मा नहीं होते। गृहस्थ ना होते तो संत महात्मा नहीं होते, और गृहस्थ ना होते तो संत महात्मा की तो बात छोड़ो महाराज, परमात्मा भी नहीं होते। क्योंकि परमात्मा भी गृहस्थों के घर में जन्म लेकर के आए हैं। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा। लेकिन इसकी भी रीत है। जो एक गृहस्थी नियम पूर्वक रह करके, एक ब्रह्मचर्य जिस धाम में जाता है उसमें गृहस्थ भी जा सकता है, लेकिन नियम का पालन करते हुए, अतिथियों की सेवा करते हुए, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए जो आगे अपने जीवन का निर्वाह करता है वो परम पद का अधिकारी होता है। आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, भभूति रमाए हुए हैं। भगवान नारायण ने कहा देखो भैया सब चलो, यदि ऐसे जो ये दूल्हा सज रहे ना इनके साथ में जाएंगे तो भोजन भी नहीं देंगे हिमालय राज। सारे देवताओं से कहा चढ़ी चढ़ी वाहन चले बाराता। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके चले गए। यहाँ नंदी मुंह उतार के आए, कहने लगे महाराज बारात तो गई। भगवान ने बोला दूल्हा यहाँ है और बारात कैसे गई? कहने लगे वो तो गई, अब बाराती भी नहीं है, हम हैं और भृंगी है, दो ही बाराती आपके साथ। तीसरे